ये जो इंटरफेस है, हर एक एप्लीकेशन का एक एक इंटरफेस होता है जब तुम ओपन करते हो। जैसे पावर बीआई का था, ओपन करते ही कुछ नया वर्कबुक क्रिएट करना है, रिपोर्ट क्रिएट करना है, बाकी की सेटिंग्स वाले ऑप्शन थे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। होम ऑप्शन है, दिस होम ऑप्शन, न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन। ऑल टुगेदर थोड़ा बहुत सिमिलर ही वर्किंग है सबका, ज़्यादा कुछ डेप्थ में है नहीं इसमें। वैसे जस्ट ऊपर ऊपर की चीज़ें, मेन मेन चीज़ें ऊपर ला के रखी है इंटरफेस में, ठीक है। यूआई में ब्लैंक रिपोर्ट, अभी ये जो होते हैं दिस आर टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। इनबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स ये देखेंगे बाद में, ठीक है। मतलब कुछ डिफ़ॉल्ट्स प्रोवाइड करके रखे उन्होंने सैम्पल की। तुम कुछ बिलिंग का कुछ डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना है तो दैट विल बी सैम्पल की बनी है, ठीक है। मतलब ऐसा बना सकते हो। ऐसे ही न्यू में कुछ ऑप्शन है। न्यू में फिर से ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, अलग से कुछ टेम्पलेट्स दिए है, ठीक है। ओपन में डायरेक्टली तुम्हारे पास कोई ऑप्शन, कोई किसी फोल्डर पे तुमने कुछ सेव करके रखा है एक्सेल शीट, तो उसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। ब्राउज जिस पीसी में है या फिर वन ड्राइव पे सेव है, जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारा सेव है वहाँ से तुम ओपन अच्छा कर सर, सकते किसी साइबर कैफे में जाके करवा लूँ क्या? हो। कर क्या? लेंगे क्या आई थिंक कर देंगे फिर। एक्सेल डाउनलोड? हाँ, बट डायरेक्टली मत करना, इंक्वायरी करना पहले। मतलब चार्जेस वगैरह एक से पूछ लोगे तो ज़्यादा चार्जेस में भी चार्ज कर सर देंगे। किधर है साइबर कैफे? देखा ही नहीं कुछ। नेट कैफे पे होगा, एक बार ट्राई तो बनता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं पूछ के मुझे कुछ मिला तो मैं बताता हूँ, हो जाएगा। बट उसके दोस्त है, बाद उसी से पूछता हूँ। काम तो करता है इसी लैपटॉप, पूछता हूँ। थोड़ा बहुत अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया होता है, ये बेसिक स्टफ है, ठीक है। एक फाइल के रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, एंड ऑलवेज हर एक फाइल का किसी भी ऐप का सेटिंग तो होता ही है। तो एक्सेल हैज़ इट सेटिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिलहाल जिस स्टेट में तुम्हें मिलता है एक्सेल, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली चेक्ड होते, कुछ से बहुत सारे ऑप्शन जो है अनचेक होते। सो जब तुम हैंड्स ऑन हो जाएगा एक्सेल पे, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत सारा ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक बिहेवियर कर रहा है एक्सेल। तो कभी कभी चाहिए होता है, कभी नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब तुम्हें हैंड्स ऑन हो जाएगा एक्सेल पे, तब ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो उस केस में उस सीन में हम ट्राई करेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एड इन्स का एक ऑप्शन होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें, ठीक है, ये उसके तभी बताऊंगा जब जब टास्क होगा रिकॉर्डिंग हमारा। ऑन है क्या सर? हाँ, चल रहा है, कर उसकी लेते हैं। आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, हो रही है, अच्छा। वो टूल के हिसाब से होती जाएगी सब कुछ। अभी सेटिंग में कस्टमाइज रिबन है। रिबन कौन सा होता है, ठीक है। ये कस्टमाइज रिबन सेटिंग में ऑप्शन होता है, फिलहाल ये याद रखो। देखेंगे हम इसको फिर से, ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्लैंक वर्कबुक। अभी इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी नहीं होती है, मैंने कुछ चेंजेस किए तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये होता है। अभी जो हमने एक्सपेंड किया अभी, दिस इज़ द होम रिबन, जो पावर बीआई में हमने देखा। सेम यहाँ पे भी। अभी बेसिकली पहले एक्सेल था, बाद में पावर बीआई था, ठीक है। बट वी हैव लर्नड पावर बीआई फर्स्ट, सो थोड़ा कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ठीक है। दिस इज अ होम रिबन। अभी यहाँ पे जो भी रहेंगे दिस विल बी ऑप्शंस। डेटा पे जो भी काम करना है, दैट ऑप्शंस गिवन। मगअप नहीं करने सारे ऑप्शंस, ठीक है। जस्ट जब काम करोगे एक्चुअली तुम, तो अपने आप पता चल जाएगा। एटलीस्ट तुम्हें वो एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं पता चला कि होम में ही मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर जो भी फिल्टर वगैरह, तो भी चलेगा। बट यू मस्ट नो दैट कि कहीं ना कहीं पे तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे, तो यू कैन ऑलवेज एक एक रिबन को ट्राई कर सकते हो। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा खुद हैंड्स हो, तो तुम्हें अपने आप जल्दी से मिल जाएगा सारे ऑप्शंस, ठीक है। सो दीज आर रिबन्स, नंबर ऑफ रिबन्स दिए। और ठीक है, अभी यहाँ पे डेवलपर का जो बना के रखा है, ठीक है। पावर पिवट और डेवलपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग स्टार्ट में ये होती नहीं है, ठीक है। दीज आर रिबन्स, तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब किसी को अनचेक करके ये नहीं देखना है मुझे। सपोज किसी का बहुत ही बेसिक काम होता है तो उनको डेवलपर ऑप्शन पे कुछ काम नहीं होता है, सो दे विल अनचेक दिस एंड वहाँ पे दिखेगा नहीं। जस्ट अगेन पावर प्योर भी किसी को नहीं है काम, तो ये अनचेक कर देते हैं।
ठीक है, और चाहिए कुछ एक्स्ट्रा तो उस कस्टमाइज रिबन में जाके, ये सर पावर पिवट पिवट टेबल के लिए होता है। हाँ देखेंगे हम इसको जब इसका पार्ट आएगा, ठीक है। सो विल स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्शन है, अभी इसको मगअप भी नहीं करना है, जब करते जाएंगे तो एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर होते जाएंगे अपना, ठीक है। उसके पहले दिस इज क्विक एक्सेस। क्या होता है ये? क्विक एक्सेस बार है ये। यहाँ पे तुम कस्टमाइज कर सकते हो इसको, ठीक है। क्विक एक्सेस बार क्या है? सपोज यू वांट टू सेव दिस फाइल, फिलहाल इसका नाम क्या है? बुक बुक 1x। ये डिफ़ॉल्ट मतलब सेव नहीं, कट कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेव नहीं हो, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू सेव इट, यू गो जनरली यू गो टू, अभी यहाँ पे क्विक एक्सेस में दिया हुआ है सेव वाला, ठीक है। ठीक है, तुम्हें अभी ये सेव करना है तो क्या करोगे? फाइल में जाओगे, यू गो टू सेव या फिर सेव एज। अभी इसको नाम नहीं दिया है, कुछ सेव वगैरह इनिशियली नहीं किया था, तो मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो इट विल जंप टू सेव एज, ठीक। क्यों? बिकॉज क्योंकि आप आपने सेव नहीं किया सेव ना नहीं अभी। किया, सो इट विल बी सेव, इट विल सेव आस्क एज एज सेव एज कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है वो पूछ लेगा, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक स्टॉप। अब इसको लेट से हम उसके बाद आप फिर कंट्रोल एस करिएगा तो सेव ही होगा। हम बट दैट यू नो कि वहाँ पे कंट्रोल से तुम्हें सेव होता है, ठीक। मतलब ये आई थिंक ये ऑप्शन ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता ही होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो सेव एज ही करना पड़ेगा। हाँ सेव एज ही होगा, वो मतलब ऐसे भी आप बेसिकली, कंट्रोल एस करेंगे तो वो पूछेगा कहाँ जाना है क्या करना हाँ बेसिकली मस्ट इट मीन्स, मैं वही बोल रहा था कि जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, आप सेव नहीं किया, उसको सेव करने जाओगे तो इट विल बी सेव एज ओनली, ठीक है। ठीक है। वर्कबुक, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। अभी ये सेव हो गया है, तो हम इस एक्सेस क्विक एक्सेस बार के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे तुम्हें जो जो ऑप्शंस चाहिए, जैसे कि मुझे सेव पे मुझे क्लिक करना है, या फिर यू नो तो कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हें क्विक एक्सेस में चाहिए। कि उसके बाद दिस इज़ अ रिबन, वी हैव सीन दिस। भी यहाँ पे रिबन है, रिबन में होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ठीक है। ये एक्रोबैट एक्सटर्नल कुछ ऐप मैंने डाउनलोड किया था, बट इट इज़ नॉट नीडेड। पावर पिवट, ठीक है। ये सारे रिबन से कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ रिमूव भी कर सकते हो इसमें से, ठीक है। हर एक रिबन का फंक्शनैलिटी अलग अलग दिया हुआ है। नाउ दिस इज योर फार्मूला टैब, फार्मूला बार। फार्मूला बार में तुम किसी भी प्लेस पे अगर कुछ फार्मूले लिखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। दिस इज द फंक्शन बॉक्स। पावर भी है हाँ, बिकॉज ये पहले था, बाद में पावर भी है, ठीक है। डैक्स वगैरह। हाँ, दिस इज द फंक्शन बॉक्स। फंक्शन यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें कोई किसी स्पेसिफिक फंक्शन को यूज़ करना है तो यहाँ से तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सेल लिखोगे, सेलेक्ट करके और फिर हाँ, मतलब थोड़ा अच्छा ब्रॉडर व्यू मिलेगा। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट हियर ओनली, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम्हें कुछ ब्रॉडर व्यू में चाहिए सिस्टमेटिक वगैरह तो यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद दिस इज द नेम बॉक्स। अभी फिलहाल वेयर आर यू, कैसे 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 पहचानना है कि वेयर यू आर करेंटली, व्हाट इज योर सेल एड्रेस, या फिर रेफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। एम, ये कौन सा है, 11, या ऐसा भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट वे। कहीं भी क्लिक करो, सो दिस विल गिव यू द बॉक्स नेम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट किया है पूरा, बट यहाँ पे एक ही दिखा रहा है F6। वाई? बिकॉज ये तुम्हारा सिलेक्शन है, इस एंटायर सिलेक्शन में दिस सेल इज एक्टिव H4, इसलिए, ठीक है, ठीक है, D5। बट अगर कोई टेबल है तुम्हारे पास, उसको सिलेक्ट किया है, तो उस एंटायर रेंज को तुम नेम दे सकते हो, ठीक है। देखेंगे बाद में। स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल के हिसाब से। हाँ, तो ये हो गया वर्कबुक।
और यू कैन ऑलवेज हैव मल्टीपल वर्कशीट, ठीक है। वर्कबुक होता है उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट होते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कशीट यहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये बॉटम में अभी ये यहाँ पे बता रहा है कि द वर्कबुक वर्कशीट या फिर वर्कबुक इज रेडी टू वर्क ऑन, ठीक, रेडी मोड में है। नो मैक्रोज आर करंटली रिकॉर्डिंग, जब मैक्रोज करेंगे तो ये मैक्रोस। ठीक है, ये बता देगा यहाँ पे, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे इस पेज के व्यू तुम चेंज कर सकते हो, 3 ऑप्शन, ठीक है। जनरली ये प्रेफर किया जाता है, बट वेन एवर यू वांट यू कैन चेंज, जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ इंट्रो था इसका इंटरफेस यूआई का बेसिकली। अभी दिस व्हाट इज दिस, A1 इज कॉल्ड एज सेल, सेल, ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, कॉलम का फर्स्ट। हाँ ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो है दैट आर सेल्स, तो ये हो गया सेल एड्रेस, ठीक है। सेल एड्रेस है फिर नेम बॉक्स, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंस का कुछ वगैरह ट्राई करते हैं, ठीक है। मंथली एक्सपेंस वगैरह कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या किस किस पे होता है मंथली एक्सपेंस एवरेज पर्सन का, जैसे कि रेंट पे कुछ, ठीक है। ग्रोसरी, वाईफाई, ग्रोसरीज, ठीक, वाईफाई, इंटरनेट, फोन बिल वगैरह, ठीक है। फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल। ठीक है, हाँ ये सारे बिल्स हो गए सब कुछ, ठीक है। अभी लेट्स से कुछ ऐड करना है मुझे रो वगैरह, तो यू कैन राइट क्लिक करके भी हो सकता है, बट कंट्रोल एंटर से भी, कंट्रोल प्लस से भी होगा, ठीक है। प्लस से ऐड होगा, माइनस से चला क्या होगा जाएगा, सर? कंट्रोल प्लस से रो ऐड होगा, रो ऐड होगा। कंट्रोल माइनस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल। कैटेगरी थी एक्सपेंस कैटेगरी, और लेट्स से अभी ये किस में, जनवरी 22, 23, 24 का करते, ठीक है। और मार्च, ठीक है, 3 साल का करते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे, यू लुक एट द सेल, मंथ एंड ईयर। ये ऊपर क्या हो गया इसके वैल्यू, सही तो है। मुझे ऐसा देखना है, आपको डेट के हिसाब से चेंज करिए फिर कैसे होगा वो, डेट में जाके का यहाँ पे, डेट है कि फिर अब मुझे अगर ऐसे देखना है तो आई नो दिस इज द डेट, ठीक है। पावर बाई ने उसको भी डेट, अपने एक्सेल में भी उसको डेट एज अ डेट आइडेंटिफाई किया है, बट आई वांट टू चेंज दिस, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको होम टैब में ही यहाँ पे अभी शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट ऐसा दिया है, बट मुझे वो नहीं चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, मोर सेल फॉर्मेटिंग में जाओ, ठीक है। और इसको अगर तुम यहाँ पे होवर करोगे, यहाँ पे you'll find that shortcut key, नहीं, होम टैब में कस्टम नंबर्स में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इस एरो पे, या फिर यहाँ से कुछ सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे वहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके करते थे, हाँ ट्रांसफॉर्म में डेट पे जाके। हाँ सेम ही है बेसिकली। इसमें जो ऑलरेडी गिवन डेट्स है, ठीक है, इसमें से कुछ चूज करना है तो कर सकते हो, बट जैन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें कस्टम ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऑलरेडी जनरेट किए हुए हैं, उसमें से कुछ चाहिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है।
बट नहीं मिल रहा है इसमें डेट का भी। जैसे कि जो भी मंथ रहेगा मुझे, जनवरी फरवरी, उसका मुझे 3 कैरेक्टर्स लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है, ठीक है। वाई ना सर। सॉरी, चेंज हो गया हम्म। यहाँ पर। अगर 4 टाइम्स लिखता है MM तो JNU हो जाता, हम्म, 4 डिजिट्स 4 लेटर आ जाता। हम्म। अच्छा। ठीक है। अभी इसको मैंने एक ही इसको सिलेक्ट किया था उस टाइम, ठीक है। बट अगर इसको मैं करता है सिलेक्ट करके, अभी इन तीनों सेल को फॉर्मेटिंग लग जाती है, MM YY, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर फरवरी लिखता हूँ, फेब बन गया, मार्च, मार्च बन गया क्योंकि वो कस्टमाइज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें कि दिस वैल्यूज आर लेफ्ट अलाइन एंड ये जो है राइट अलाइन, ठीक है। तो पावर एक्सेल क्या करता है, डेट को भी न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर करता है, ठीक है। अदरवाइज यू गो टू रेंट, सपोज किसी का 5000 रेंट है सपोज, ठीक है, और टैप किया तो ये नंबर जो राइट साइड का हो गया, राइट साइड को आ गया। तो दिस इज बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक बिहेवियर है, राइट साइड को अलाइन होता है, और जो टेक्स्ट वाले होते हैं वो लेफ्ट साइड को होती है, ठीक है। डेट को भी एज अ टेक्स्ट न्यूमेरिक आइडेंटिफाई करता है एक्सेल, ठीक है। तो इसलिए ये राइटली अलाइन है, एंटर किया कि नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी ग्रोसरीज कितना होता है किसी का, 1500 ठीक है। इंटरनेट 500। फोन बिल 300, इंडिविजुअल चल रहा है, ठीक है। फूड सपोज कोई 150 का कर लेते टाइम पास इधर उधर। इलेक्ट्रिसिटी मंथली, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, एक बंदे का ठंडी में। हाँ एक बंदे का ही चल रहा है ना, ठीक है। वाटर बिल, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब ऐसे ही किसी का रेंट तो सपोज सबका ठीक चल रहा है, ओके। ग्रोसरीज किसी का 1500 है, ठीक है। 1000। इंटरनेट लेट से सबका सेम ही है। फोन बिल, फूड किसी का 200 होता है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी भी किसी को, वाटर बिल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें सपोज कोई यहाँ पे डबल क्लिक करने से तुम्हें वो सेल साइड एडजस्ट कर देगा, ठीक है, इस रो पे, ठीक है। बार पे, ठीक है। अभी इसकी सम करनी होगी तो कैसे करोगे तुम एज ए बिगिनर, कैसे करोगे? एज अ बिगनर सम SU इन सारे नंबर की सम करनी है, सपोज टोटल फाइंड करना है इसका, सारे सेल्स को सिलेक्ट करके, कैसे? सारे सेल्स को सिलेक्ट करके और ऊपर सम लिख के, फिर वो कहाँ है? ठीक है। बेसिकली कैसे करोगे, कोई कोई सपोज डायरेक्टली नंबर वगैरह ऐड करके करेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके 7000, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम टेकन भी है, ठीक है। तो जनरली डायरेक्टली फार्मूला भी जंप करते, ठीक है, कि उसको अगर तुम्हें यूज़ करना है विथ फार्मूला तो यू हैव सम फार्मूला, ठीक है।
सम करके यहाँ पे नंबर देने पड़ेंगे, तो ये रेंज सिलेक्ट कर सकते हो और क्लोज करके एंटर करना है या फिर डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। सर तो वो इक्वल टू लिखना पड़ता है? हाँ एग्जैक्टली, वो बताना रहेगा कि यू हैव टू राइट इक्वल टू, बेसिकली दैट इज फंक्शन, ठीक है। एक्सेल फंक्शंस या फिर एक्सेल फार्मूलाज स्टार्ट विद इक्वल टू, कुछ भी फार्मूला हो, कोई भी एक्सेल का फार्मूला है दैट विल स्टार्ट विद इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया उसमें, ग्रीन, दिस इज अ टाइप ऑफ एरर, ठीक है, बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट क्योंकि इस वो रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बट इस केस में ये बोल क्या रहा है, ठीक है, क्यों एरर आया, ओके। अगर अपडेट फार्मूला टू इंक्लूड सेल्स, ठीक है, कुछ छोटा है क्या? फार्मूला ओमिट्स, हाँ मतलब वो एक्सेल का बिहेवियर है कि वो क्या बोला मैंने कि डेट को क्या करेगा, एज अ न्यूमेरिक कंसिडर करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। हमने इस रेंज को सिलेक्ट करके उसको सम मिल गया, ये सम करेक्ट है, बट उसने क्या बोला है कि ये एरर शोज कि इसने कुछ और भी एक जो सेल है उसको आइडेंटिफाई किया एज अ न्यूमेरिक, विच इज अच्छा दिस अच्छा, वन। ओके, अच्छा, उसको तो आपने वो क्यों नहीं इंक्लूड किया? हाँ ये बोल रहा है वो बेसिकली इट्स ट्राइंग टू ऐड दैट सेल आल्सो, बट अगर हमने बोला कि ठीक है अपडेट कर दो फार्मूला, चेंज हो गया वैल्यू, वो हाँ वैल्यू 2020 चेंज हो गया, कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया। देखो हाँ, क्योंकि सपोज हम मैन्युअली बोल देंगे उसको नहीं भाई इतने का ऐड कर ले, तो एक्चुअल रिजल्ट इज दिस वन, बट इतना हो गया, व्हाई, बिकॉज वी अपडेटेड द फार्मूला, ये जो था एरर उसको लग रहा है कि इसको भी ऐड करना चाहिए। तो सर इसने क्या कैसे पकड़ा है जैन का, इसने क्या किया है, क्या पता? वो वैल्यू होता है, डेट वैल्यू होता है, डेट का एक वैल्यू होता है बेसिकली। अच्छा, जब से एक्सेल स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक एक एक डे का पकड़ के वो कितने डेज हुए वो बेसिकली नंबर होता है, ठीक है। तो अपडेट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, बट इस केस में हमें क्या करना है, नहीं चाहिए थी वो वैल्यू, क्या बोल देंगे उसको भाई, डोंट डू दिस, इग्नोर द एरर, ठीक है, इग्नोर द एरर। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू सम, सर वो अपने आप आ जाता है क्या? क्या लिखिए तो। इक्वल टू लिखना है, हाँ, ठीक है। फिर हाँ सम लिखना। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा हूँ मैं, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया, तुम्हें लिखना है फार्मूला, तो यू कैन ऑलवेज गो टू फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में तुम्हें फार्मूलाज मिलेंगे, बट सम है ना, एग्जैक्टली 99% लोगों को पता ही होता है सम करना है, ठीक है, तो दे राइट डायरेक्टली सम। बट अगर किसी को पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे या फिर फार्मूला बार में जाना है, फार्मूला रिबन में जाना है। फार्मूला में बेसिकली फार्मूला का ही काम होता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो, अभी दीज आर नंबर ऑफ बुक्स, हर एक बुक में हर एक कैटेगरी बना के, जैसे कि रिसेंटली उसमें कुछ फार्मूलाज है, फाइनेंशियल का एक फार्मूला लिस्ट बुक है, लॉजिकल बुक एक है, टेक्स्ट बुक एक है, मतलब उसमें उसके रिलेटेड सारे के सारे फार्मूलाज है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक पता है कि इसमें क्या फॉल होता है, जैसे कि तुम्हें सम फाइंड करना है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड मैथ समथिंग, राइट, मैथ का फंक्शन मैथ बहुत में सारे, सम मिल जाएगा। हाँ तो एस में जाओ, एस में मिला है कहीं पे, यस वी फाइंड इट हियर, ठीक है, आ गया सम। तो बेसिकली वही फार्मूला बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे क्लिक थे हम, यहाँ पे क्लिक थे, तो एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, उसने वो रेंज भी क्लिक कैप्चर कर लिया, 5 से लेके 12 तक, यहाँ 12 तो सर खाली है। खाली है, बट उसने उसको ऊपर के फाइंड कर लिया सब। तो उतना स्मार्ट तो है वो कि वहाँ तक वो ऑपरेशन कर देगा, बट हमें कुछ मैनिपुलेशन भी करने होंगे अगर हमारे रिस्पेक्टिव में चाहिए डेटा, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद इसको डायरेक्टली दिस विल यहाँ पे नंबर और नंबर टू लेके सारे के सारे नंबर कैलकुलेट कर लेगा सब, ठीक है, हो गया। अगेन यहाँ पे ये बोल रहा है तो इसको इग्नोर बोल देना है, ठीक है। अगेन वो यहाँ से कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही हर एक फंक्शन का कर सकते हो फॉर्मूला का, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सम लिखना है, गो करके सम मिल जाएगा, ठीक है, वेरी रिकमेंडेड। अदरवाइज यहाँ पे सम लिखो, या फिर तुम्हें पता है कि मैथ्स फंक्शन में होता है सम, तो मैथ को सिलेक्ट करो, मैथ के सारे दिए जाएंगे, फिर से जाके सम सिलेक्ट करो, ठीक है। सेम ही है प्रोसेस, मतलब फाइनली वही आउटकम मिल रहा है। उसने भी सेल पकड़ लिया, दिस टाइम इसने 13 भी पकड़ लिया, ठीक है। सी का कर रहे हैं, नहीं 12। सी का कर रहे हैं, देखो ये
मतलब ये रेंज कौन सी होगी, दिस इज द रेंज B13 से लेके C13, B13 C13। अभी इसने ऊपर डेटा नहीं है कुछ, तो साइड एडजेसेंट वाला ले ले, सो दैट इज इनबिल्ड एक्सेल का बिहेवियर। वो स्मार्ट होता है बट वी डोंट नीड दैट, राइट, हमें ये कुछ सर अलग स्मार्ट चाहिए। कैसे है? यही से स्मार्ट है? स्मार्ट, हाँ, अभी वो एआई प्रोग्रामर ही फीचर्स कर, डाल रहे, अच्छा नहीं नहीं, प्रोग्राम। विदाउट AI वाला है ना ये, तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि नेट डिफॉल्ट बिहेवियर कैसे रहेगा फिर किसी फंक्शन का, तो प्रोग्रामर डेवलपर ने करके रखा है सब, ठीक है। अभी बट इन केस, इन दिस केस वी डोंट वांट दिस, कैंसिल कर दिया और ये हमने C5 सिलेक्ट कर से लिया। ये जस्ट ड्रैग एंड मतलब सिलेक्ट कर लिया वो रेंज, रेंज सिलेक्ट हो गया, एंटर कर दो। अगेन ये बोल रहा है कि यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज गुड डेटा, ओके। क्या कर सकते, यहाँ पे भी टोटल करा देते, ठीक है। यहाँ पे कैसे करनी है फिर, हर एक का लिखते हैं 8 से ओ हाँ, और हमारे पास एक ये भी है, ठीक है। इक्वल टू अगर सम। फॉर्मूला में गए तुम तो यहाँ पे ऑटो सम भी है, ठीक है, ऑटो सम, ऑटो एवरेज, ठीक है, ऑटो काउंट नंबर, ऑटो मैक्स, ऑटो मीन, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लेगा कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ ऑटो सम, अरे उसने अच्छा पकड़ लिया, ठीक। अच्छा। जस्ट फार्मूला में जाके ऑटो सम पे क्लिक करना है, हम्म एंटर, हो गई सम। यहाँ पे जाओ, ऑटो सम, एंटर, ठीक है। या फिर ठीक है, अभी ये कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट, यहाँ पे गया, पेस्ट, यहाँ पे गया, वो ऑटो सम वाला फार्मूला, पेस्ट। क्या कर रहा है ऑटो सम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ ऐड कर स्कीमा दिया। कॉपी कर लिया उसने, उसी को पेस्ट हाँ कर एग्जैक्टली, नाउ यू आर बीइंग टेक्निकल, है ना, दिया। हाँ स्कीमा। ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैं, ठीक है। हम्म ये टेक्स्ट है, लेफ्ट साइड का हो गया, नंबर है न्यूमेरिक है, राइट साइड का हो गया, डेट है एज ए न्यूमेरिक कंसिडर करता है, राइट साइड का हो गया। हम्म। अभी ये जो था एरर वाला, ठीक है, ऑलवेज तुम्हें अगर चेंजेस करने हैं इसमें कुछ, ठीक है, यू कैन राइट इट ओवर हियर, या फिर इस पे क्लिक करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे तुमने सपोज ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर से चेंज करते हैं रेंज, यहाँ पे एरर आ गया, एरर का नाम क्या था वो, सेल एरर, ठीक है। फार्मूला इन दिस सेल रेफर्स टू द रेंज दैट एडिशनल नंबर्स, सेल एरर बोलते हैं उसको, ठीक है, कुछ तो टेक्निकल नाम है बट इसको सेल एरर बोलते हैं। ये सर ऑफ हो सकता है? नहीं, इनबिल्ट। नहीं अच्छा है ना, हम्म सपोज इन सब की टोटल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गया, फार्मूलाज में गया, ऑटो सम किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, हम्म एंटर। अब यहाँ पे सपोज मुझे परसेंटेज देखना है, परसेंट, ये जो वैल्यू रहेगी टोटल के कितने परसेंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे फिर, जितना टोटल है। परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज कैसे? इस वैल्यू का ये कितना परसेंटेज, हाँ हाँ वही वही सर। मतलब मैं वो उसको रो वाइज देख रहा था, रो वाइज। हाँ, डिवाइड करके, कौन सा रो डिवाइड करना है, इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, हम्म ठीक है, बेसिकली 63%, ठीक है, अप्रॉक्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इक्वल टू ये वाला डिवाइड करके ये वाला, ठीक है। कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन भी तो होगा। देखेंगे, ठीक है। तो कर दिया कॉपी, पेस्ट, क्या हो, पेस्ट, जीरो है।
कुछ तो गड़बड़ हुआ ना यहाँ पे, एरर आया मतलब गड़बड़ हुआ, ठीक है। दिस इज अ वैल्यू एरर। यहाँ पे क्या हुआ है, E5 को डिवाइड किया है E13 से, E5 इज डिवाइडेड बाई E13, यहाँ पे E6 E13, यहाँ पे E7 E7 और E14, मतलब ये वाला है 14 में। 14 में तो कुछ नहीं है ना। हाँ बट वो उसने अपने आप ले लिया, 0। ठीक है। तो उसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर इस चीज़ को तुम, ये पे ब्लैक हो रहा है देखो कर्सर, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते, फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। कैसे करें फिर? अब मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ मतलब क्या हो रहा है, इसमें E13 था, E5 E13, ठीक है। यहाँ पे E6 E14, यहाँ पे E7 E15, यहाँ पे E8 E16, मतलब बराबर लिया उसने, ठीक है। एक एक जो छोड़ के ले पैटर्न रहा है। था, जो एग्जैक्ट डिवीजन का पैटर्न था वही फॉलो कर रहा है वो, बट दैट वी डोंट वांट, वी वांट ये चेंज होते जाए, चलेगा, 1 बाय 1 इंक्रीज सेल एम्प्टी है तो 0 ले रहा है, 0 डिवीजन है तो। नहीं, जीरो डिवीजन वाला नहीं है, बट यहाँ पे मुझे ये सेल कांस्टेंट चाहिए ना। बेसिकली उसको टेक्निकली इस एक्सेल में बोलते हैं एब्सोल्यूट। मुझे एक सेल जो है उसको एब्सोल्यूट करना है, दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। अब तक ये जो था, कौन सा, लेट्स से यहाँ पे क्या है, सम B5 B11, यहाँ पे B5 C5 C11, यहाँ पे D5 D11। ये अगर मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या C, पैटर्न यहाँ नहीं ना पे D, चेंज हुआ, दिस इज द सेम पैटर्न चल रहा है। रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। रिलेटिव चीजें जो है वो उसने पकड़ लिया, और यहाँ पे भी जो हुआ है, यहाँ अगर आप रोज के भी देंगे तब भी वो रिलेटिव ही पकड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे जो हुआ है अभी, दैट इज रिलेटिव ओनली, विच इज रिलेटिव टू दिस कैलकुलेशन, बट हमें एब्सोल्यूट चाहिए, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या करेंगे, यहीं पे बोल देंगे हम, ये जो सेल है उसको एब्सोल्यूट करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, डॉलर साइन से हम उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस करते हैं, ठीक है। इसके शॉर्टकट कीज जो होती है वो दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉलर से। हाँ, बट अभी इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कि E13, इस सेल का रेफरेंस आ गया ना E13, ओके, मतलब E13 हमें क्या करना है, ये 13 वाला रो फिक्स करना है। तो इस केस में क्या होना चाहिए हमारा, जब ये रिलेटिव भी चल रहा है आगे आगे, तो ये ना इधर बढ़ना चाहिए, ना इसके रो बढ़नी चाहिए, ना इसका कॉलम बढ़ना चाहिए, राइट। मतलब ये फिक्स होना चाहिए। कॉलम बढ़ेगा तो क्या होगा, FGH ऐसे ये चेंज हो जाएगा, राइट। और रो बढ़ेंगे तो 14 15 16 17 ऐसा चेंज होगा। बट चेंज होना क्या चाहिए मुझे, रो बढ़ना चाहिए, बट क्या नहीं बढ़ना चाहिए, कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए। तो इस केस में क्या एब्सोल्यूट करने वाले हैं, कॉलम एब्सोल्यूट करने वाले हैं, रो एब्सोल्यूट करने वाले, फिक्स क्या करने वाले, रो फिक्स करेंगे, रो नहीं, कॉलम फिक्स करेंगे। ई में बढ़ना चाहिए, तो जो फिक्स करना है उसके पहले डॉलर कर देना, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन डू इट मैन्युअली, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज क्लिक हियर
और फंक्शन F4 या फिर F4 कर सकते हो, जो भी तुम्हारे इसमें वर्क हो रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट हो गई। अभी इस केस में क्या एब्सोल्यूट हो गया? कैसे गया सर? F4 फंक्शन F4। फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन की होती किसके लिए, लेकिन आज तक किया नहीं। ओवर राइट करने के लिए। ओके, क्या होता है ये? मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। फंक्शन तो प्लस 13 F4। हमारा फिक्स रहेगा और बाकी सब। अब वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो 13 पे एब्सोल्यूट रहेगा, रेफरेंस नहीं होगा। हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं हम, दोनों भी फिलहाल तो दो एब्सोल्यूट हो गए, उसका कॉलम भी हो गया, रो भी हो गया, ठीक है। ऐसे चाहिए ना हमें, ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। राइट राइट, ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बट इस केस में जो E5 है, E5 ये इधर गया तो चलेगा, E6 चाहिए, E7 चाहिए, E8 चाहिए, बट उसको मैं F5 F6 या फिर G5 G ये नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये जो फर्स्ट सेल लिया है कैलकुलेशन में, ई वाला, उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट। ई फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया। अभी E6 हो सकता है, E7 हो सकता है, बट अभी वो F नहीं जा सकता या फिर D भी नहीं जा सकता। दैट इज एब्सोल्यूट हो गया ई, एब्सोल्यूट हो गया, कॉलम कॉलम फिक्स हो गया तुम्हारा, इसी में काम होगा सारा कुछ, ठीक है। नाउ यू कांट वर्क विद F एंड G रिले, मतलब स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर तुम्हें बोलना है इस केस में जो हमने E13 को भी फिक्स कर दिया, E को भी फिक्स कर दिया, 13 को भी, वाई? बिकॉज हमें इस सेल में जो ही वैल्यू थी वही चाहिए थी, हमें ना कॉलम इधर उधर जाना ही, ना रो में ऊपर नीचे जाना। तो एग्जैक्ट सेल को फिक्स कर दिया, तो रो कॉलम और रो दो एंटिटीज होती है सेल एड्रेस में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, H13, H कॉलम, रो 13, दीज आर टू एंटिटीज। सो तुम्हें क्या बढ़ाना है, इधर बढ़ गए तो क्या हो गया, आई हो गया 13 कॉन्स्टेंट है, एच में एच रह गया 14 बन गया, ठीक है। सो व्हाट मूव यू वांट टू मेक इट कांस्टेंट, तो इसलिए ई फिक्स कर दिया। नाउ ये अभी हो गया होगा, क्लियर है ना। तो इसको अगर एंटर कर दिया मैंने तो ये कैलकुलेशन हो गया। अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करूँगा तो सही आ जाएगा, सही आ जाएगा, क्योंकि इट इज़ कैलकुलेटेड अगेंस्ट दिस, ठीक है। यहाँ पे जो कैलकुलेट हो रहा है, अगर सर डॉलर E6 पे डॉलर नहीं लगाया तो, लगाया नहीं क्या, ई अगर पे नहीं लगाया, लगाया तो, नहीं लगाया तो इस केस में ठीक है चलेगा, बट अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप इधर ले लूँगा, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो ई फिक्स किया है क्योंकि उसी में कैलकुलेशन है, मुझे पता है। अगर मैं इनकेस ड्रॉप कर रहा हूँ राइट साइड में तो वो नहीं जाएगा, उसका कैलकुलेशन सेम ही जाएगा, अच्छा, ठीक है। सपोज इसको मैं अगर क्या हो क्या रहा है इधर, इसका कैलकुलेशन है, बट न्यूमेरिक में यहाँ पे जो हमने 1500 दिया था, तो इस सेल में जाके क्या हो गया, न्यूमेरेटर में, इस केस में न्यूमेरेटर था E5, इस केस में जाएंगे तो न्यूमेरेटर है F5, इस केस में गए तो G5, मतलब वो हो रहा है चेंज। अच्छा, और यहाँ पे देखे तो E6, यहाँ पे देख लिया तो E6, क्योंकि ये फिक्स कर दिया ना कॉलम, ठीक है, कॉलम भी फिक्स किया। ठीक है। सेव, ओके। अभी इसको क्या करना है, तुम्हें फॉर्मेट करना है, इसको परसेंट में लेना है, डबल डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे जाके परसेंट कर देना उसको, ठीक। सेम जो पावर BI में पढ़ लिया था, ठीक है। अभी ये सारी जो वैल्यूज है, दीज ऑल आर सपोज डॉलर वैल्यूज, ठीक है। करेंसी है बेसिकली, ठीक है। करेंसी कर दिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। करेंसी का डेसिमल पॉइंट चेंज कर सकते हो, ठीक है, चाहिए नहीं चाहिए, हमारे केस में नहीं रखेंगे हम, ठीक है।
मेजरली अभी सम देखा, फिर ये डॉलर क्या बोलते हैं सर इसको, क्या? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। इसको फिक्स करना। सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंसेस और ऑफ टू टाइप कौन से होते हैं? रिलेटिव, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट यू कैन यूज डॉलर साइन, ठीक है, टू मेक इट फिक्स इट, टू फिक्स इट, राइट। इसकी जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, कैसे चलेगा? सर स्क्रीन देखते देखते अभी क्या डिस्कशन हो रहा था तो अच्छा लग रहा था, हाँ स्क्रीन हाँ। देखते देखते। तो उसमें तो कुछ बताया नहीं आपने, किसमें? सिर्फ कंट्रोल टी बोला ना, और रिकॉर्डिंग ऑन था। नहीं, बंद कर दिया था ना, अभी स्टार्ट किया तो इसलिए फिर से कर रहा हूँ। इसको टेबल फॉर्म करेंगे तो कंट्रोल टी से टेबल, रेंज सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। माई टेबल हैज़ हेडर, वी हैव हेडर्स, सो इसको चेक करना है, नहीं ये तो नहीं करना है, ठीक है, चेक कर दिया, ओके। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग आ गई इसकी, यहाँ पे तुम चेंजेस कर सकते हो टेबल का स्टाइल जो भी चाहिए, ठीक है। अभी हेडर, हेडर रो अनचेक, ठीक है, चेक, ये बेसिक बेसिक ऑप्शन, ठीक है। टोटल रो से क्या होगा, अभी यहाँ पे कुछ ये हमने मैन्युअली किया है, ठीक है, बट टेबल में क्या होगा, क्या करते इसको ना ऐसे रहने देते, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे ड्रॉ करते इसको, ठीक है। इस पर अगेन कंट्रोल टी कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अभी इसमें आया हूँ तो इनिशियली व्हाट वी डिड, यहाँ पे हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया था, मतलब फार्मूला से किया था, बट 1 by 1 कैलकुलेशन किए थे यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे क्या होगा, टेबल सिलेक्टेड है, टेबल के डिज़ाइन में गए हम, यहाँ पे टोटल रो अगर करेंगे तो यहाँ पे काउंट मिल जाएगा, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के काउंट आ जाएंगे, ठीक है, काउंट सम वगैरह, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये टेबल के नीचे एक टोटल रो ऐड हो गया, हाँ। टोटल वाला, ठीक है। यहाँ पे इस सबको मिला के 100%। अगेन यहाँ इस सेल में क्लिक किया तो यहाँ पे क्या देखना है मुझे, आई कैन गो हियर, ये इसका मुझे ऑब्वियसली सम देखना है, हर एक का जो भी वैल्यू देखना है, ठीक है। सपोज इसका मैक्सिमम देख लिया, इसका मिनिमम देख लिया, ठीक है, और जो टोटल बना है उनका लेट्स से एवरेज देख लिया, ठीक है। ये सारे वैल्यूज चेंज हो गई। नाउ इफ आई वांट टू ऐड समथिंग, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एंटर किया, ठीक है। कौन सी कैटेगरी ऐड करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल बाइक का कुछ एक्सपेंस है, ठीक है, मंथली, वो भी लग रहा है मंथली क्योंकि ये फॉर्मेटेड है अभी, ठीक है। डॉलर बन, करेंसी सिंबल बन जाएगा। फेब्रुवरी में लेट से कम था, यहाँ पे ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव वैल्यू टोटल वगैरह सब चेंज हो रहे, ठीक है। अब इसको, डायनामिक है। हाँ बहुत डायनामिक। अभी इसको कुछ नाम दिया है हमने स्पेसिफिकली, किसी सेल को अगर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल रेफरेंस जो है, सेल एड्रेस जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। बट हमें चाहिए कि मुझे ये इंटायर वैल्यू कहीं पे रेफरेंस करना है, इसको रेफ़र करना है, तो इस टोटल को क्या करूँगा, मैं एक नाम दे सकता हूँ, ठीक है। टेबल डिज़ाइन, ठीक है, टेबल डिज़ाइन में आ गए। अभी यहाँ पे कर रहा हूँ तो इसको नाम है, टेबल का नाम है, दिस इज अ टेबल, राइट। इस टेबल को कुछ नाम है, दैट इज टेबल 3। हम इसको एक नाम कर देते हैं, फॉर्मेट, फॉर्मेटेड टेबल, ओके। टेबल के अंदर नाम नहीं चलेगा, स्पेस नहीं चलेगा, फॉर्मेटेड टेबल। ओके, ये जस्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी टेबल्स की। दिस इज, अभी इसमें जाके तुम ये हमेशा इसके जो फिल्टर है दैट यू कैन रिमूव और
ऐड इट, फिल्टर बटन, हम्म, ठीक है, सारे फिल्टर चलेंगे। बट इफ यू वांट टू फिल्टर डेटा नाउ यू कांट। सो अगर फिल्टर करना है तो टेबल डिज़ाइन में जाके फिल्टर ऑन करना है, ठीक है। और इसके लिए कैसे करोगे, इस सेल में अगर तुम्हें फिल्टर करना है तो नाउ यू डोंट फाइंड टेबल ऑप्शन, अभी इसमें डेटा फिल्टर करना है, राइट। तुम यहाँ पे जाओ डेटा में, यू कैन अप्लाई फिल्टर, फिल्टर ऐड हो गया पूरे रो को, ठीक है। नाउ किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में कुछ चेंजेस चेक करना है, सपोज दिस इज़ वेरी बिग डेटा, अभी ये 7-8 दिख रहा है बट बहुत बड़ा अगर है, सो यू कैन फिल्टर इट, ठीक है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम कैटेगरी। तुमने अभी पावर BI कर लिया ना, सो आई थिंक दिस विल बी फेमिलियर टू यू, ठीक है। I can remove the filter whenever you want, ठीक है। So these are some advanced option, देखेंगे one by one। So फिलहाल we are exploring this। इससे क्या होगा, अभी सेंटर में प्लेस होगा, टॉप में प्लेस होगा, ठीक है। वी वांट इट एट लेट्स से नंबर है तो बॉटम में, दिस विल बी लेफ्ट मिडल बाय डिफॉल्ट पर वो राइट। राइट में होता है न्यूमेरिक डेटा। हाँ ठीक है। मर्ज का वगैरह पता है तुम्हें, मर्ज टू रोज, मर्ज सेल अगर मर्ज करना है, हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होता हाँ सपोज यहाँ पे लिख दिया ये ओवरलैप हो रहा है, बट अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो इसकी साइज बढ़ रही, दैट आई डोंट वांट। इसको मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा दोनों को, मर्ज एंड सेंटर या फिर मर्ज, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, दिस आर वेरी बेसिक ऑप्शंस, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फॉर्मेट है, ओके वी फाउंड इट हियर, तो ये बोल रहा है यहाँ पे क्लिक किया, इसको टेबल बनाना है तो Ctrl+T यू हैव, राइट। अदरवाइज होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल, तो किसी भी फॉर्मेट में तुम्हें जो भी फॉर्मेट में चाहिए उस पर तुम क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली कर दिया तो जो डिफ़ॉल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें करना पड़ेगा, मैं डोंट, ठीक है। सेल स्टाइल, अभी दिस इज फॉर्मेटिंग ओनली, किसी सेल को स्पेसिफिक सेल को तुम्हें डिज़ाइन वगैरह देना है तो दिस विल बी सेल स्टाइल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट, वही इंसर्ट रो कॉलम तुम Ctrl+ से कर पा रहे हो, ठीक है। डिलीट Ctrl- से कर पाओगे, ठीक है, कॉलम या फिर रो, है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट, अभी फॉर्मेट में क्या है, तुम्हें इसकी जो विड्थ मैन्युअली चेंज कर रहे हो, बट स्पेसिफिक अगर करना है तुम्हें किसी पर्टिकुलर विड्थ चाहिए, तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे जाके कॉलम की विड्थ, सेम रो सिलेक्ट किया है, रो की विड्थ, ठीक है। रो विड्थ एक तो डिफ़ॉल्ट होती है, एक तुम पर्टिकुलर नंबर दे सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज शीट रीनेम, अगेन यहाँ पे शीट को रीनेम नहीं किया हमने, शीट को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आया है बॉटम में, मिन मैक्स सम एवरेज वगैरह, सो यहाँ से तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। होम टैब में से सेल डाउन वगैरह, मतलब ये सारे जो हिडन जो है, सो यू कैन डू इट बाय कीबोर्ड्स आल्सो, ठीक है। होम हो गया एक्सप्लोर हमारा, बंद है इसका, अभी स्टार्ट हुआ उस समय से स्टार्ट नहीं था। नहीं, अरे बाप। इंसर्ट में आई थिंक बस कर दे आज के लिए, ठीक है।